आज बच्चों हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गणित का प्रतिशत देखते हैं। ठीक है, पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझो, प्रतिशत की मीनिंग क्या होती है। इसमें देखो दो शब्द हैं, क्या किया, प्रति और शत। प्रति मीन्स क्या होता है, प्रत्येक, प्रति मीन्स और शत मीन्स सैकड़ा, 100। ठीक है, 100 या सैकड़ा। ठीक है, तो प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 में कोई वस्तु जितनी होती है उतना प्रतिशत होता है। प्रतिशत शब्द आपने सबसे पहले अपने जीवन में कब सुना, बताओ। प्रतिशत शब्द आपको पहली बार कब सुनने में आया? 5 में। कहाँ सुना? उसके पहले आपको मार्कशीट वर्कशीट का रिजल्ट नहीं पता चलता था कितना प्रतिशत है। तो जब भी हमारे रिजल्ट की बात आती है, परीक्षा फल की बात आती है, तो वहां रहता है कि आपका परिणाम इतना प्रतिशत है। वहीं सबसे पहले हम लोग प्रतिशत सुनते हैं। भले में आता रहे कि इसकी मीनिंग क्या है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने कक्षा 1-2 तक जान जाते हैं कि इतना % हमारा रिजल्ट है। समझ गए बात? अब हमारी बात समझो। प्रत्येक 100 में कोई वस्तु जितनी होती है वो उतना प्रतिशत होती है। अब जैसे किसी बच्चे को पूर्णांक मान लीजिए 100 है एक पेपर का, कितना पूर्णांक है? 100। मान लीजिए उस 100 में से तुम्हारा क्या नाम है बेटा? हाँ, सौभाग्य। तुम्हारा रुद्र। चलो मान लो 100 में से सौभाग्य को मिला 60 नंबर। कितना मिला? 60। और रुद्र को मिला 50 नंबर 100 में से। अब इसका सौभाग्य का प्रतिशत कितना प्रतिशत हुआ? 60%। कितना परसेंट हुआ? 60। और रुद्र का कितना % हुआ? 50%। ये सब लोग समझ गए? 100 में कोई वस्तु जितना रहती है वो उतना प्रतिशत रहती है। ठीक, अब हमें बताओ, अब मान लीजिए पूर्णांक 50 हो गया। कितना हो गया? 50। अब सौभाग्य को 50 में से मिला 40 नंबर। कितना मिला? 40। अब पूर्णांक 50 है, रुद्र को मान लीजिए 50 में से मिला 30 नंबर। अब हमको बताइए, सौभाग्य को 50 में से कितना मिला? 40। और रुद्र को मिला 50 में से 30। अब बताओ सौभाग्य का कितना % हुआ? 40। और रुद्र का कितना हुआ? 30। एकदम गलत। शांत रहो। एकदम गलत। क्यों गलत? एक 40 नंबर कितने में मिला है? 50। अब प्रतिशत होता क्या है? 100 में जितना रहता है। समझ गए बात? प्रतिशत क्या होता है? अगर 50 में इसको 40 नंबर मिला है तो 100 में कितना मिलेगा? 50 में 40 मिला तो 100 में कितना मिलेगा? 80 मिलेगा ना। तो ये 80% हुआ। कितना % हुआ? 80। क्यों 80% हुआ, समझे? अगर 50 में से मेरे पास 50 रुपया है, हमने 50 में से इसको कितना दिया? 40 रुपया। कितना दिया? 40। अगर 100 रुपया होता मेरे पास तब इसको कितना देता? 80 देता कि नहीं? रुपया जब दुगना हो गया 50 का तो इसको जो मिलेगा वो भी तो दुगना हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात? तो बच्चों उसी तरह से अब रुद्र का बताओ। रुद्र को हमने 50 में से कितना दिया? 30। तो 100 में कितना हो जाएगा? 60। ये 60% हुआ। ये कितना % हुआ? 60। आई बात समझ? अच्छा, अब चलो बताओ, अब पूर्णांक है 200। कितना पूर्णांक है? 200। 200 में से
120 नंबर मिला सौभाग्य को। कितना मिला? चलो 200 में से अपूर्णांक 200 हो गया। ठीक, देखो ठीक से समझो, एक बार समझोगे तो जीवन भर नहीं भूलोगे। मैं सवाल लगाते रह जाएंगे, उसका मतलब कभी नहीं समझ में आएगा, उत्तर किसी तरह से आप निकाल लोगे। पूर्णांक 200 है। अब 200 में से सौभाग्य को मिला कितना? 120 अंक। रुद्र को 200 में से मिला 100 अंक। कितना अंक? 100। अब बताइए इन दोनों का प्रतिशत अब कितना है? 240। कौन बताया? फिर सोचो, अब भी गलत है बेटी, अभी समझ नहीं पाए। हाँ देखो, शिवम बताया, बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, सुनो, इसने सही बताया, क्योंकि प्रतिशत कितने पे होता है? 100 पे। ये हमको लक्ष्य किधर, क्या हमारा होना चाहिए? 100 पे कितना होगा, ठीक है? ये 120 कितने में है? 200 में। 120 कितने में? तू पीछे बैठा करो, उठो जाओ उधर, पीठो दिखेगा तब, यहां नहीं दिखेगा, ठीक है? 120 जो है कितने में है? 200 में। तो 100 पे कितना होगा? 60 होगा। 100 पे कितना हो जाएगा? 60। बात समझ में आई? और 200 पे कितना है? 100। तो 100 पे कितना होगा? तो इसका हुआ बेटा 60% और इसका हुआ 50%। ये बात समझ में आई? अब कुछ बात समझ में आई है? अब कुछ समझ में आया? कुछ और उदाहरण देखो। अभी एक बात ये खूब कायदे से समझिए कि प्रतिशत होता क्या है। चलो अब मैं कुछ बच्चों का नाम लिख रहा हूं। अच्छा चलो, मान लो ये आदर्श है, ठीक है? शिवम है, साक्षी है, रक्षा है, दिव्या है। कितने बच्चे हैं? इन लोगों ने एक परीक्षा दिया, ठीक है? इस परीक्षा में पूर्णांक जो है इसका पूर्णांक 100 है। इसने जो पेपर दिया, इसका पूर्णांक 200 है। इसने जो पेपर दिया इसका पूर्णांक 300 है। इसने जो पेपर दिया इसका पूर्णांक 50 है। इसने जो पेपर दिया इसका पूर्णांक 100 है। ठीक, अब प्राप्तांक देखो, प्राप्तांक देखिए। ठीक, अब आपको यह बताना है किसका मार्क सबसे अच्छा है। इसमें जो है किसका जो है जो नंबर मिला है, किसका कौन सबसे अच्छा लड़का है, मतलब शांत रहो अभी, रुको। कौन प्रथम स्थान पाया, कौन द्वितीय स्थान पाया, कौन तृतीय स्थान पाया। 1 2 3 4 5 बच्चे हैं ना, ठीक है? पांचों बच्चों का आप देखो कौन पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें स्थान पे है। पहले परसेंटेज निकालो, पहले यहां पे आप लोग प्रतिशत निकालो, ठीक है? तब जो है अपने आप सब आ जाएगा, ठीक है? चलो, या किसी खो गया हो तो बताओ बिटिया, तुम कर लिया हो? करो 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 सब लोग। क्या लक्ष्य बनाएंगे? 100 पे कितना होगा? और 2 की 100 पे बटवाई की है, देखो ये 100 पे है, ये 200 पे है ना, इसका 60%। 2 का तो निकालना ही नहीं है, 3 का करना है, करिए।
200 में कितना मिला है? 150। हम प्रतिशत क्या होता है? 100 में जितना मिलेगा, तो 100 क्या है? इसका आधा है, इसका भी आधा करो, कितना हो जाए? 75%। 300 में कितना है? 100 में कितना होगा? 100 इसका कितना? 1/3 कितना है? इधर भी 1/3 कर दो, इसमें 3 से भाग दोगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे, समझ गए बात? ये 50 में 45 है। देखो अब 100 में कितना होगा? 50 में अगर 45 है तो 100 में कितना होगा? 90। ये 90% हो गया, समझे बात? हाँ, तो हमें क्या टारगेट करना है? कोई वस्तु 100 में जितना रहेगी, 100 में जितना नंबर मिलेगा उतना प्रतिशत होता है। समझ में आ गया? हाँ, कोई फार्मूला मत पढ़िए, समझ में आ गया? अब जो है सुनो, कोई वस्तु 100 में जितना रहेगी वो उतना परसेंट होती है। तो जैसे ये था 45/50, क्या था? हम क्या करेंगे? इसका हर 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? हर 100 करने के लिए परिमेय संख्या पढ़ाए ना, कितने गुणा करेंगे इसमें? 2 का। ये 50 दूना 100, ये 45 दूना 90, कितना हुआ ये? 90%। ये देखो 150/200 है, ये 50 है। इसको इसका हर हम कितना करेंगे? 100। कितने भाग देंगे? 2 का। यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 2 भाग देंगे 75, कितना हो गया ये? तो प्रतिशत जो है वो एक भिन्न होती है। क्या होती है? जिसका हर 100 होता है। जिसका हर क्या होता है? 100। लिखो इसको, लिखो, लिखो भी यहां से। लिखो, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। ठीक, जैसे 20/100 20%, 45/100 45%। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कैसे हम लोग भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? यहां देखो हमने क्या लिखा? प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। ठीक, तो मान लो हमको 2/5 को बदलना है प्रतिशत में। 2/5 को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे? इसका हर क्या बनाएंगे? 100। कितने को गुणा करेंगे? 100 हो जाएगा। देखो भाई, इसको हमें हर कितना बनाना है? 100। तो 20 का गुणा कर देंगे, 20 दूना 20/100, 40/100 हो गया ना। 40/100 मतलब कितना परसेंट हो गया? 40%। जितने बटे 100 रहेगा उतना ही प्रतिशत हो जाएगा। ये देखो, जैसे मान लो हमको, सुनो,
10/25 है। इसको हमको बदलना है किसमें? प्रतिशत में। क्या करेंगे? इसका हर ही 100 बना देंगे। तो हर 100 बनाने में कितने पूरा करना होगा? 4 के 25 चौका 100, 10 चौके 40। ये कितना हो गया? 40%। कितना हो गया? समझ में आए? तो किसी भिन्न का हर अगर 100 है तो उसका अंश जो होगा वही उतना परसेंट होता है। अब कुछ भिन्नों का हम आपको बता रहे हैं, जैसे वर्गमूल और वर्ग हमने याद कर लिया 1 से लेकर 30 तक, उतना याद कर डालिए, उससे सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए 1 जो होता है वो 100% होता है। कितना? 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 लिखते भी रहिए इसको 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%। ठीक है? 1/8 चलो 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9% होता है, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 1/20 5%, 1/25 4%। इतना आपको एकदम जबान पे रहना चाहिए। ठीक है? इतना जो है एकदम जबान पे रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है? तो बच्चों इतना जो है, इतना आपको एकदम जबान पे अपने रखना है। ठीक है? इसको याद कर डालिए। अब देखो हमने क्या सीखा? प्रतिशत को, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है? भिन्न को कैसे, अब हम सीखेंगे प्रतिशत को कैसे भिन्न में। देखो बेटा, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रतिशत जो होता है ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। जिसका हर क्या होता है? 100। ये देखा हो सौभाग्य, ये देखो 100 में कितना है? 1 है। 100 में कितना है? यही 1% है। कितना है? 1%। तो 1% को आप लिख सकते हो 1/100। ठीक? अब जैसे कहीं मिल जाए हमको 40%, क्या मिल जाए? हमें 40% को बदलना है भिन्न में। तो प्रतिशत क्या होता है? 1/100 होता है। तो आप 40/100 कर दो। ठीक? इसको सरल कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4 2 5 10। ठीक? मान लीजिए हमको अभी जो ये कर रहा था बालक 16 सही 2/3%। कितना था? 16 सही 2/3। ये देखो इसको विषम भिन्न में बदलोगे तो 16 3 48 2 50/3, 50/3।
अब प्रतिशत क्या होता है? 1/100 होता है, चाहे इसके बटे 100 का हो चाहे 1/100 करो, वो बात एक ही होती है। 50 दूना 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6। इतना ही काम था। ठीक, तो देखो 14 सही 2/7% है। इधर देखो 14 सही 2/7%। ये 14 से 98 दो 100/7% हुआ। अब परसेंट की जगह क्या लिखोगे? कितना हो गया? समझ में आया? प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे बदलते हैं? प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे? 1/100। प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे? ठीक, समझ गए? क्यों लिखते हैं ये जानना आवश्यक है। आप लोगों को कई गुरुजी लोग बता देंगे कि सबको गुणा कर दो सबको भाग दे दो। समझ में आई बात? अरे भाई काहे गुणा कर देंगे, काहे भाग दे देंगे? उसका कुछ कारण भी होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब हम समझते हैं अगर इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपको कुछ ओवर न हो जाए। देखिए अब हम लोग कल जो है प्रतिशत पे क्वेश्चन, अभी प्रतिशत पे ऐसा सवाल करेंगे जिससे हमारी समझ और पक्की हो। ठीक है,